छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बाप और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। ये परिवार गरीबी से इतना टूटा हुआ था कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऊपर से उन पर भारी कर्ज भी चढ़ा हुआ था। रोजी रोटी के लिए माँ और बाप दोनों एक गांव से दूसरे गांव काम करने जाया करते थे। नदी पार करके नाव से उनका सफर होता था। एक दिन अचानक नदी में तेज आंधी तूफान आ गया और नाव उलट गई। दोनों माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को अकेला छोड़ गए। माँ, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम अकेले कैसे जी पाएंगे? हमारी देखभाल कौन करेगा? बहन तो कौन संभालेगा? भैया, अब हमारे पास कोई नहीं बचा। हमें कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा? हम तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं। दोनों मासूम बच्चे रोने लगे। लेकिन उसी वक्त उस छोटे बेटे ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, अब माँ बाप नहीं रहे तो बहन की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे ही कुछ करके उसे पालना होगा। और बस उस दिन से उसकी संघर्षों से भरी जिंदगी शुरू हो गई। बहन, अब तो बिल्कुल चिंता मत कर। माँ बाबा नहीं रहे लेकिन मैं हूँ ना। मैं मेहनत करूंगा, खेती करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद छोटा बच्चा अपने पिताजी के खेत में जाकर खेती करने लगा। दिन रात मेहनत करने लगा ताकि अपनी बहन का पेट भर सके और उसे अकेलेपन का एहसास ना हो। अरे लड़के, तू इस खेत में क्या कर रहा है? ये खेत अब तेरा नहीं है, ये खेत मेरा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खेती करने की? नहीं सेठ जी, ये खेत मेरे पिताजी का है। मैं यहाँ क्यों नहीं खेती कर सकता? तेरे पिताजी का था लेकिन अब नहीं है। उसने मुझसे कर्ज लिया था और चुका नहीं पाया। उसकी मौत हो गई। अब यह खेत मेरा है, समझा? ये सुनकर छोटे बच्चे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाकर सेठ से आखिरी बार रहम की भीख मांगी। सेठ जी, कृपया मुझ पर रहम करिए। मुझे एक मौका दीजिए। मैं इस खेत में मेहनत करूंगा, फसल उगाऊंगा और धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। बस एक मौका दे दीजिए। तू ये कर्ज चुकाएगा? तेरे जैसे छोटे बच्चे की औकात नहीं है। जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचे। उन्होंने छोटे बच्चे की मासूमियत और उसकी बेबसी देखी और फिर उन्होंने सेठ जी को कहे, सेठ जी, ये बच्चा अनाथ हो गया है, माँ बाप नहीं रहे। इसके ऊपर इसकी बहन की जिम्मेदारी है। अगर ये खेत नहीं रहेगा तो ये जीकर भी कैसे जिएगा? एक बार मौका दीजिए इसे। ये धीरे धीरे आपका कर्ज चुका देगा। अगर नहीं चुका पाया तो उसका कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन इसे मत भगाइए। ठीक है, अगर ये बुजुर्ग तेरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं एक मौका देता हूँ। लेकिन सुन लड़के, अगर तुझसे एक भी साल में फसल नहीं उगी, अगर तू एक भी पैसा मेरे कर्ज का वापस ना कर पाया तो मैं ये खेत तुरंत छीन लूंगा, समझा? धन्यवाद सेठ जी। मैं वादा करता हूँ कि मैं दिन रात मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। उस दिन से उस मासूम बच्चे की जिंदगी खेत और मेहनत में बीतने लगी। सूरज ढलता, चांद निकलता, लेकिन वो अपने हाथों से हल चलाता रहा। भैया, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। माँ बाबा ऊपर से देख रहे होंगे और यकीनन आप पर गर्व कर रहे होंगे। मैं भी अब घर का काम करूंगी ताकि आपका बोझ थोड़ा हल्का हो सके। नहीं बहना, तू मेरी जान है। तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और मैं मेहनत करूंगा। तुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे मौसम बदला और बारिश आई। खेतों में हरियाली छा गई। छोटे लड़के की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी मेहनत कर रहा है। देखो तो सही, ये बच्चा तो सचमुच कमाल कर गया। जितनी फसल इसने उगाई है उतनी तो बड़े बड़े किसान भी नहीं उगा पाते। हाँ भाई, सच कह रहे हो। भगवान ने इसके हाथों में बरकत दे दी है। इसकी माँ बाबा की आत्मा भी खुश हो रही होगी। आखिरकार वो दिन भी आया जब फसल तैयार हुई। बच्चा अनाज लेकर सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचा।
उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में विश्वास था। सेठ जी, ये मेरी मेहनत की पहली फसल है। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे मैं आपका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। ये तो बस शुरुआत है, मैं पूरी जान लगाकर बाकी कर्ज भी चुका दूंगा। मैंने सोचा था तू असफल हो जाएगा, लेकिन तूने तो सचमुच कर दिखाया। तेरी मेहनत देखकर मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। तू वाकई बहादुर है लड़के। सेठ जी के कठोर दिल में भी अब नरमी आने लगी थी। पहली बार उन्होंने उस अनाथ बच्चे की आंखों में जज्बा देखा। गांव के लोग भी उस मासूम की हिम्मत को सलाम करने लगे। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसकी बहन भी हर वक्त उसके साथ खड़ी रही। भैया, आपको देखकर मुझे माँ बाबा की याद आती है। आपने उनकी जगह ले ली है। आप सिर्फ भाई नहीं, मेरे लिए माँ बाप दोनों हो। मैं भी आपकी मदद करूँगी, चाहे जैसे भी हो। नैना, तू मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तेरे भरोसे ही मैं ये सब कर पा रहा हूँ। बस तू हमेशा मेरे साथ रहना। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। धीरे धीरे बच्चा हर साल थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाता रहा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगे। अरे देखो तो सही, इतना छोटा था जब अनाथ हुआ था और अब पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया है। हाँ भाई, इसने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। भगवान ऐसे बेटों को हर घर में जन्म दे। सेठ जी भी अब धीरे धीरे बदल रहे थे। पहले जो घमंडी और कठोर थे, अब उसी बच्चे की मेहनत देखकर उनके दिल में ममता और सम्मान जागने लगा था। लड़के, मैं मानता हूँ तूने मेरी सोच बदल दी। पहले मुझे लगा था तू सिर्फ हार मान जाएगा, लेकिन तेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर अब मुझे तुझ पर गर्व है। सेठ जी, आपने अगर मुझे मौका न दिया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। आपके भरोसे ने ही मुझे हिम्मत दी है। मैं अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करता रहूं। समय बीतते बीतते वो दिन भी आया जब बच्चे ने सेठ जी का पूरा कर्ज चुका दिया। पूरे गांव में तालियां बजाकर उसकी मेहनत को सलाम किया। अब वो खेत सिर्फ जमीन नहीं रहा था, बल्कि उस मासूम की मेहनत और संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। बेटा, आज से ये खेत सिर्फ तुम्हारा है। तुमने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, बल्कि मेरा दिल जीत लिया है। अब ये खेत तेरे माँ बाप की निशानी के रूप में हमेशा तेरे पास रहेगा। धन्यवाद सेठ जी। ये खेत मेरे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाबा की याद है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बहन की शादी की उम्र आ गई। भाई के मन में चिंता थी, कैसे अपनी बहन का अच्छा घर बसा पाएगा। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। सबने मिलकर बहन की शादी की तैयारी शुरू की। बहना, आज तेरा हाथ किसी और के हाथ में सौंप रहा हूं। माँ बाबा अगर होते तो ये दिन देखकर कितना खुश होते। तू हमेशा खुश रहना, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। भैया, आप मेरे लिए माँ बाबा दोनों रहे हो। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज मैं अपना घर बसाने जा रही हूँ, लेकिन आपके बिना मेरा दिल हमेशा अधूरा रहेगा। बहन की शादी पूरे गांव के आशीर्वाद और प्यार के साथ संपन्न हुई। भाई ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि उसने माँ बाप से किया वादा पूरा कर दिया था। बेटा, आज तूने अपनी बहन का घर बसा दिया। अब तू सिर्फ एक खेतिहर नहीं, बल्कि इस गांव की शान है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तूने मेहनत और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे, मेहनत करता रहे और अपने रिश्तों को निभाए, तो वो हर मुश्किल पर जीत पा सकता है।